इस दिल को आए चैन कहीं ना। मुझे अब समझ आई कि आप शुरू से ही खाला के जेवर पर कब्जा करना चाहती थी। और ये देखें, सब कुछ आपके बैग से निकला। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि आप मुझसे मेरा घर छीनना चाहती हैं। एक मैं ही हूँ जो पागल है, सबकी बातें सुनती हूँ और बर्दाश्त करती हूँ। इस पे इतना गुस्सा कर रही है? मैं क्यों गुस्सा करूंगी? मैं तो पागल हूँ। कोई भी आता है, मुझे बातें करता है और चला जाता है। हुआ क्या है? आप तो मुझसे बात ही ना करें ना, आपसे तो मैं खफा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया? यही तो बात है, आपसे कुछ किया ही नहीं। आपने हेरा से कुछ कहा होता तो आज इसकी इतनी जरूरत ना होती कि सबके सामने यूं मुझे बातें सुनाती और सबके सामने यूं तंज करती वो। इस सब का इल्जाम मुझे मत दो। तो मैं तो कहना चाह रहा था, लेकिन खाला ने मुझे रोक दिया। खाला ने नहीं, माजिद चाचा ने उसको इजाजत दी है कि जी अपनी मनमानी करो, जो दिल चाहता है करो। माजिद चाचा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। खाला ने इजाजत दी है हीरा को मनमानी करने की। बस ठीक है, चुप करके बैठे रहे यहाँ। जब इस घर का शिराजा बिखर जाएगा ना, तब बोलेंगे आप कुछ, जब कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अब, मैं बता रही हूं। अगर किसी ने मुझे कुछ भी कहा और मेरी बात ना मानी ना, तो मैं अपना सामान पैक करूंगी और चली जाऊंगी यहां से। मैं करता हूँ बात। नहीं, अभी जाके सबसे बात कीजिए, अभी कहिए सबको। नहीं तो मैं पैकिंग कर रही हूं और अलग से घर लेके रहेंगे अब हम। अली, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे कत्ल करवाने में। यार अली प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा कसूर नहीं है, तुम खफा मत हो। खफा? खफा बहुत छोटा लफ्ज है जो तुमसे शदीद नफरत हो रही है मुझे तुमसे। दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू। प्लीज यार मेरी बात सुनो, उसने मुझ पर गन रखी हुई थी यार। मैं तेरी जगह होता ना, मेरी जान भी चली जाती ना, कभी तुझे धोखा नहीं देता मैं। धोखे की बात नहीं है यार, आई एम सॉरी। बात माफी से बहुत ऊपर तक जा चुकी है। यहां पे अगर मेरी लाश होती ना भी तेरी वजह से, और अगर यहां पे तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं अपनी वजह से। लेकिन राशिद ने तुझे आने कैसे दिया? कैसे, क्यों, वो मेरा मसला है। जहां तक बात रही तेरी मेरी दोस्ती की, आज से खत्म। अली, अली दोस्त है मेरा यार तू। तेरी मेरी दोस्ती अब नहीं रही। आज के बाद से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वहीद बेटा खैरियत तो है? तुमने इस तरह सबको क्यों जमा किया है? जी चाचा, मुझे सबसे एक जरूरी बात करनी है। भाई सब ठीक तो है? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ वहीद, तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? चाचा आप खामोश रहे, मुझे अपने भाइयों से बात करनी है। वहीद भाई ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप चाचा से? ठीक है, शायद वही ठीक कह रहा है। भाई बताएं तो सही, हुआ क्या है? नासिर, तुम जानते हो ये घर हमारा है। तुम लोगों का बड़ा भाई होने के नाते कल चाचा और खाला ने जो फैसला किया मुझे कबूल नहीं है। हम सब मिलकर इस घर में रहते हैं, सो इस घर की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। किन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं आप? तुम अच्छी तरह से जानते हो नासिर,
रानी इस घर के सब काम करती है, इस घर को संभालती है। ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। वही भाई, इस बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, और हमने फैसला भी कर लिया कि घर के कामों के लिए हम मेड रख रहे हैं। हेरा, बहुत से काम ऐसे हैं जो मेड के अलावा करने के होते हैं और मुझे करने पड़ते हैं, और तो कोई हाथ हिलाता नहीं है। अरे भाई तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे हो? ये छोटी सी बात नहीं है चाचा। जी हाँ, वहीद भाई के लिए कोई भी बात छोटी बात नहीं होती। उनका जब दिल चाहता है किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, और जब दिल चाहता है लोगों को इकट्ठा करके बातें सुनाने लगते हैं। शायद तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। देखिए वहीद भाई, अगर आपको और रानी भाभी को हम दोनों के यहाँ रहने से परेशानी है तो हम इस घर से चले जाते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, वो आप सब यहाँ मौजूद हैं। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ जी, आप भी आ जाओ, आप भी बोल लो। वैसे ही सभी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आप भी शामिल हो जाओ बीच में। अम्मी और अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? अब मैं भी देखती हूँ कि रानी मेरे बगैर कैसे चल पाएगी उस घर में। जब किसी मुश्किल में पड़ेगी तो मेरी ही जरूरत होगी उसे। फराग को फोन कर पूछती हूँ क्या हो रहा है आखिर वहां। एक तो ये फरा का दिमाग भी पता नहीं कहाँ गायब रहता है, फोन ही नहीं उठाती है लड़की। यहां तो मैं आ गई, लेकिन उस घर की मुझे पल पल की खबर का इल्म होना चाहिए। वहीद भाई, मेरे ख्याल से अली बिल्कुल ठीक है। जिसका जितना हिस्सा बनता है उसे हिस्सा दें, ताकि प्रॉब्लम ना हो और ये कंफ्यूजन ना हो कि किसकी जिम्मेदारी होगी और किसकी नहीं। शाहिद, तुम अली की फजूल बेतुकी बात को तूल मत दो। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो हम लोग बिखर जाएंगे। वहीद भाई, अली और शाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सबको उनका हिस्सा दे दें ताकि घर का माहौल खराब ना हो। क्या हो गया है तुम भाइयों को? अभी तुम्हारे माँ बाप को मरे 1 हफ्ता नहीं गुजरा है और तुम लोग विरासत पर लड़ रहे हो। नहीं चाचा, अगर सब लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, दे देते हैं इनको हिस्सा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सबको हकीकत बताने का वक्त आ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोग मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का एहसास करो, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह मुमकिन नहीं है। चाचा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम लोग इस घर और जायदाद के हिस्से नहीं बांट सकते। आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं इस घर और जायदाद में आधे का हिस्सेदार हूं, बाकी आधा हिस्सा तुम चारों का है। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? अब्बू ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। शायद भाई ठीक कह रहे हैं, ये घर और सारी जायदाद अब्बू के नाम है। देखो बेटा, मेरे पास तुम सब की बातों का कानूनी जवाब मौजूद है। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
मेरी आधी जायदाद भी तुम ही लोगों की है, सब कुछ तुम लोगों का है। जिस तरह भाई साहब और भाभी तुम्हें एक घर में एक साथ देखना चाहते थे, मैं भी यही चाहता हूं। नासिर, शाहिद, वहीद और अली, तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो। मेरा तुम सबके सिवा और है कौन? लेकिन मैं तुम लोगों को बिखरता हुआ नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब और भाभी की रूहों को मजीद दुख मिले। मैंने एक फैसला किया है कि अब मैं तुम लोगों के साथ इसी घर में रहूंगा, क्योंकि इस घर को और तुम लोगों को एक सरबराह की जरूरत है जो इस घर के बारे में सही फैसले कर सके। भाई कैसे हो सकता है ऐसा कि आधी जायदाद माजी चाचा के नाम पे हो? ऐसी कोई बात होती तो खालू जिक्र तो करते ना कभी कभी। पता नहीं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता। मुझे तो लगता है कि जरूर इसमें माजिद चाचा की कोई ना कोई साजिश है। कैसी साजिश होगी? और तुम्हारे कहने पे दिखा तो दिए उन्होंने कागजात। कितने सीधे हैं आप। आजकल के दौर में जायदाद के जाली कागज बनाना कौन सी मुश्किल बात है। मुझे माजिद चाचा की बातों से ऐसा लगता नहीं कि वो जाली कागजात बनवाएंगे। और वैसे भी उन्होंने कह तो दिया है कि उनकी आधी जायदाद भी हम चारों भाइयों की है। मुझे लगता है कमी हम भाइयों में ही है। चाचा ठीक ही कह रहे हैं। दिल से जुड़े हैं रिश्ते जितने, पास भी होके दूर है कितने। मुझे नहीं लगता हमें इस घर में मजीद रुकना चाहिए। नहीं चाहिए हमें कोई हिस्सा जिसकी वजह से हम रुके रहे भाई। इरा, मेरे ख्याल से तुम अभी भी बात नहीं समझी हो। मैं समझ गई हूँ लेकिन तुम बात नहीं समझ रहे हो। तुमने माजी चचा की बातों को नहीं सुना। वो नहीं चाहते कि हम भाई एक दूसरे से अलग हो जाएं, हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए नफरतें बढ़ जाएं। तो इन सब बातों के बाद भी तुम इस घर में रहना चाहते हो? इन बातों के बाद ही तो मेरा इरादा मजबूत हुआ है। देखो, हमारे माँ बाप के मरने के बाद हमें इस घर में सरबराह की जरूरत है जो हम भाइयों को जोड़ के रखे, हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए मोहब्बतें पैदा करे। जुड़े रहो तुम भाई, ठीक है? तुम यहाँ रहो, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसे मत करो। यार मैं नहीं कर सकती टॉलरेट, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त अब। मेरा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। देखो, मेरी खातिर कुछ दिन और रुक जाओ इस घर में। मैं भी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये घर बिखर जाए। मैं इस घर से गम लेकर नहीं जाना चाहता। हम यहां से जरूर जाएंगे, लेकिन खुशियां साथ लेकर। मेरा साथ दोगी ना तुम? प्लीज। लास्ट टाइम। थैंक यू। रात को मैं आता हूँ तो बात। बाय। क्या मुसीबत है। क्या करूं मैं, क्या करूं यार? अली, क्या कर रहे हो तुम? ये सब कुछ पागल हो गए हो? कुछ नहीं क्या हुआ है बताओ मुझे। यार, मैंने कहा ना कुछ नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, मुझसे भी झूठ बोल लो, कुछ ना बताओ। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं फरा। आज सुबह राशिद भाई के गुंडों ने मुझे अगवा कर लिया था। यहाँ गन रखी मेरे और जान से मारने की धमकी दी। यार मुझे कुछ भी करके उसके पैसे लौटाने होंगे। अली, तो इसी वजह से आज तुमने सबके सामने अपना हिस्सा मांगने वाली बात की थी? हाँ,
लेकिन अब तो वो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, तुम माजिद चाचा से बात करो ना, क्या पता वो तुम्हारी कोई मदद करें। चाचा मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें लगेगा कि मैं हिस्सा मांगने के लिए बहाने बना रहा हूँ। अली तो क्या करोगे अब तुम? यही तो नहीं समझ आ रहा, कोई और रास्ता निकालना होगा, कुछ सोचना होगा। क्या करूं यार, कुछ रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। अरे रानी, तुम्हारी अम्मी घर छोड़ के चली गई? तुमसे कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो आपसे किसने कहा? अरे फरा बता रही थी कि अम्मी तो सामान बांध कर ले गई। मैंने सोचा तुमसे कोई बात हुई होगी। नहीं नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन चचा, ये घर अम्मी का थोड़ी है, ये तो मेरा घर है ना। आज नहीं तो कल अम्मी ने तो अपने घर जाना ही था। कैसी बातें कर रही हो बेटी, उनका तो एहसान था, वो घर बार छोड़कर यहाँ लोगों की खिदमत कर रही थी, बड़ा सहारा था इस घर में उनसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जानते नहीं हैं मुझे उनकी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी। क्या मतलब? किसने सुनाई बातें? आपको सच में नहीं पता? रानी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस घर में तुम ही तो मुझे सुलझी और समझदार लड़की नजर आई हो। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना, तुम्हारी अम्मी यहाँ नहीं है, तुम्हारे चाचा तो मौजूद है ना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, है ना।